एक बार की बात है कि जलीलपुर के एक गांव में एक मशहूर डाकू रहता था। वह अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है, एक बार मैं अपने साथियों के साथ डाका डालने जा रहा था। रास्ते में हम एक जगह थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे, तो वहां हमने देखा कि खजूर के 3 पेड़ हैं। उनमें से 2 पर तो खूब फल लगे हुए थे, जबकि तीसरा बिल्कुल सूखा हुआ था। एक चिड़िया बार बार आती और फलदार पेड़ों से ताजी खजूरें अपनी चोंच में लेकर सूखे पेड़ पर चली जाती। हमें यह देखकर बहुत अचंभा हुआ। मैंने 10 बार उस चिड़िया को खजूर ले जाते हुए देखा, तो मुझे जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर उस सूखे पेड़ पर ऐसा क्या है कि वह चिड़िया बार बार वहां फल ले जा रही है। इसी सोच के साथ मैंने तय किया कि क्यों न उस पेड़ पर चढ़कर देखा जाए कि वहां क्या है। जब मैं पेड़ पर चढ़ा तो देखा कि वहां एक अंधा सांप मुंह खोले पड़ा है और वह चिड़िया ताजी खजूर उसके मुंह में डाल रही है। ये देखकर मैं इतना हैरान हुआ कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह! ये सांप जिसे मार डालने का हुक्म दिया गया है, जब वह अंधा हो गया है, तब भी तूने इसकी रोजी के लिए एक चिड़िया मुकर्रर कर दी। और मैं तो तेरा बंदा हूँ, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला। भला कैसे तेरी रहमत से मायूस हो सकता हूँ? मैं तेरे बंदों का माल लूटकर उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ये सोचकर मैंने उसी समय अपनी तलवार तोड़ डाली, जो लोगों को लूटने के काम आती थी। जब मैं अपने साथियों के पास गया, तो मेरे हाथ में टूटी हुई तलवार और आंखों में आंसू देखकर उन्होंने कहा, तुझे क्या हो गया है? तब मैंने जवाब दिया, मैंने अपने रब से तौबा कर ली है। अब बस मुझे इंतज़ार है कि मेरा खुदा मेरी माफ़ी कबूल कर ले। यह कहकर मैंने पूरी कहानी अपने साथियों को सुनाई, जिसने उनके दिलों पर भी गहरा असर डाला। उन्होंने भी खुदा से माफ़ी मांगी, अपनी अपनी तलवारें तोड़ डालीं और जो लूटा हुआ सामान था, वह वहीं छोड़कर अपने अपने घर लौट गए।